तो छात्रों, अलंकार के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। अलंकार क्या होता है, अलंकार की परिभाषा और अलंकार कितने प्रकार का होता है, ये हम जान चुके थे। आइए आपके कोर्स में जो है, सिलेबस में जो है, उसको देखते हैं। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार, ये तीन अलंकार आप लोगों को पढ़ना है। सबसे पहले उपमा अलंकार देखते हैं। उपमा शब्द का अर्थ होता है तुलना, तुलना करना। उपमा का अर्थ क्या होता है? तुलना। जहां किसी व्यक्ति वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। इतना तो सभी लोग जानते हैं कि उपमा अलंकार में तुलना किया जाता है और एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि सागर सा गंभीर हृदय हो, गिर सा ऊंचा हो जिसका मन। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिर सा ऊंचा हो जिसका मन। इसमें देखते हैं उपमा अलंकार है कि सागर सा मतलब सागर के समान, जिसका हृदय क्या हो? गंभीर हो। सागर बहुत गंभीर होता है, तो सागर के समान जिसका हृदय गंभीर हो। और गिर सा ऊंचा हो जिसका मन, गिर अर्थात पर्वत, पर्वत के समान जिसका मन ऊंचा हो। तो स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पे सागर की तुलना जो है, सागर की गंभीरता की तुलना किसी के हृदय से की जा रही है और यहाँ पे पर्वत की ऊंचाई की तुलना किसी के मन की ऊंचाई से की जा रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। अब देखिए, थोड़ा सा इसको और हम लोग समझ लेंगे आसानी से। उपमा अलंकार के अंग, उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो उपमेय होता है, उपमान होता है, वाचक शब्द होता है और साधारण धर्म होता है। इस उदाहरण में ही हम देख लेंगे कि उपमेय क्या है, उपमान क्या है, वाचक शब्द क्या है और साधारण धर्म क्या है। देखिए, उपमेय होता है जिसकी तुलना की जाती है और इसको हम प्रस्तुत भी कर सकते हैं। उपमेय को क्या कर सकते हैं? प्रस्तुत, यानी जो हमारे सामने है, प्रस्तुत है, उसी को हम उपमेय बोलते हैं। जैसे सागर सा गंभीर हृदय, तो यहाँ पे जो हृदय है ये क्या हो जाएगा? उपमेय हो जाएगा, क्योंकि हृदय हमारे पास मौजूद है, उपस्थित है, प्रस्तुत है। तो हृदय क्या हो जाएगा? उपमेय हो जाएगा। उपमान होता है जिससे तुलना की जाती है, जिससे तुलना की जाती है, इसको हम अप्रस्तुत भी बोलते हैं। उपमान को अप्रस्तुत भी हम बोलते हैं। तो उपमान जिससे तुलना की जाती है, वो प्रसिद्ध वस्तु होता है, प्रसिद्ध व्यक्ति होता है, प्रसिद्ध स्थान होता है, उससे तुलना की जाती है। तो किससे तुलना की जा रही है? सागर से। तो सागर यहाँ पे क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा। सागर क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? उपमेय हो जाएगा। अच्छा, वाचक शब्द जो होता है, जो उन दोनों के बीच तुलना करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग हम करते हैं, उसी को वाचक शब्द बोला जाता है। तो सागर और हृदय के बीच में तुलना करने के लिए हम सा का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये सा क्या हो जाएगा? वाचक शब्द हो जाएगा। जो कभी भी उपमा अलंकार जहां पे भी होगा वहां पे वाचक शब्द आएगा और वाचक शब्द जो है उन दोनों के बीच में तुलना स्थापित करने का काम करता है। अच्छा, साधारण धर्म, साधारण धर्म वो होता है जिस गुण को, जिस विशिष्टता को, जिस विशेषता को दिखा करके तुलना की जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? साधारण धर्म बोलते हैं। तो गंभीर को दिखा करके यहाँ पे तुलना की जा रही है, तो गंभीर क्या हो जाएगा? यहाँ पे साधारण धर्म हो जाएगा। ये चारों चीजें यहाँ पे मिल रही हैं, इसलिए इसमें पूर्ण उपमा अलंकार है। इसमें भी होता है, पूर्ण उपमा होता है, लुप्त उपमा होता है, 2 प्रकार का होता है। तो लुप्त उपमा वो होता है जहां पे इन चारों में से कोई एक न रहे। इन चारों में से जहां पे कोई एक नहीं रहेगा, वहां पे लुप्त उपमा हो जाएगा। और जहां पे ये चारों चीजें रहेंगी, जैसे उपमेय हो गया, उपमान हो गया, वाचक शब्द हो गया, साधारण धर्म हो गया, ये चारों चीजें रहेंगी, तो वहां पे पूर्ण उपमा मतलब पूरी तरीके से उपमा अलंकार वहां पे है। जैसे अभी हम ये कहें कि मुख चंद्र सम, मुख चंद्र सम, तो मुख और चंद्र यानी कि उपमेय और उपमान, और यहाँ पे जो है वाचक शब्द, लेकिन साधारण धर्म नहीं मिल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे लुप्त उपमा हो जाएगा, पूर्ण उपमा नहीं होगा। यहाँ पे जो है लुप्त उपमा हो जाएगा, क्योंकि उपमा का चारों अंग यहाँ पे विद्यमान
नहीं है। जहाँ पे उपमा का चारों अंग विद्यमान रहता है उसको हम पूर्ण उपमा बोलते हैं। अब नोट यहाँ पे ये देख लेने की जरूरत है कि ये जो शब्द हैं यही शब्द अक्सर जो है उपमा अलंकार में आते हैं और यही वाचक शब्द भी कहे जाते हैं, यही आते हैं और ये वाचक शब्द भी होते हैं। जैसे सा हो गया, सी हो गया, तुल्य हो गया। जैसे यहाँ पे देखिए सा आ गया है, यहाँ पे भी सा आया है, सम भी मिल जाएगा, मुख चंद्र सम देखिए सम आ गया है, जैसा भी आ सकता है, ज्यों आ सकता है, सरिस आ सकता है और के समान आ सकता है। ये जो चारों पांचों शब्द दिए हैं यही शब्द वाचक शब्द भी कहे जाते हैं और ये शब्द उपमा अलंकार में जरूर आते हैं। अगर ये शब्द कहीं से भी आप लोगों को दिख जाए तो निसंदेह वहां पे उपमा अलंकार हो जाएगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो अगर आप लोगों को अभी भी कहीं से कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में उसको पूछ सकते हैं और चीजें और क्लियर कर दी जाएंगी। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं जो है रूपक और उत्प्रेक्षा की तरफ। अब देखिए दूसरा अलंकार हम लोग पढ़ेंगे रूपक अलंकार। उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा तीन अलंकार हम लोगों को पढ़ना है। रूपक अलंकार देखिए, रूपक अलंकार में जो है इसमें भी तुलना किया जाता है। रूपक अलंकार में भी तुलना ही किया जाता है, लेकिन इसमें तुलना इस तरीके से किया जाता है कि दोनों को एकदम एक जैसा दिखा दिया जाता है, बिल्कुल अंतर किया ही नहीं जा सकता है, ऐसे तुलना किया जा सकता है। इसमें सेम वही चीज बता ही दिया जाता है। इसमें उपमेय को उपमान ही बता दिया जाता है एक तरह से। आइए देखते हैं, करें कि जहां पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिखाई दे, कोई अंतर ही दिखाई न दे, वहां रूपक अलंकार होता है। अर्थात जहां पर उपमेय और उपमान के बीच भेद को समाप्त कर दिया जाए, अंतर को समाप्त कर दिया जाए पूरी तरीके से, उसे भेद रहित कर दिया जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। कभी कभी परिभाषा आप लोगों को ऐसे भी मिल जाती है यहाँ पे कि जहां पे उपमेय का उपमान भेद रहित आरोप हो वहां रूपक अलंकार होता है। तो वही चीज यहाँ पे है कि उससे भेद रहित कर दिया जाए, वहां रूपक अलंकार हो जाता है। तो रूपक अलंकार में उस रूप को एकदम मान लिया जाता है, उसी को मान लिया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, रूपक अलंकार कहते हैं। जैसे यहाँ पे 2-3 उदाहरण है, देखते हैं, उदाहरण के माध्यम से समझ में आ जाएगा। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लाए हूं। कृष्ण जी जिद कर रहे हैं यशोदा मैया से, तो कह रहे हैं कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना लाए हूं। चंद्र को ही क्या बता दे रहे हैं, खिलौना। ये नहीं कह रहे हैं कि चंद्र सम खिलौना चाहिए हो, चाहे चंद्र के समान खिलौना लेंगे, ऐसा नहीं कह रहे। चंद्र खिलौना लाए हूं, चंद्र को खिलौना समझ रहे हैं, तो वही खिलौना मैं लूंगा, चंद्र खिलौना। तो चंद्रमा को यहाँ पे क्या मान लिया गया है, खिलौना मान लिया गया है। इसमें कोई भेद नहीं दिखाया जा रहा है, कोई अंतर नहीं, चंद्रमा को ही क्या मान लिया जा रहा है, खिलौना मान लिया जा रहा है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। दूसरा करें कि चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल, चरण को ही क्या मान लिया जा रहा है, यहाँ पे कमल मान लिया जा रहा है। चरण को ही क्या मान लिया गया, यहाँ पे कमल मान लिया गया। कमलवत चरण ऐसा नहीं कहा गया, कमल के समान चरण ऐसा नहीं कहा गया, सीधे सीधे चरण कमल, चरण को ही क्या मान लिया गया है, कमल मान लिया गया है। यहाँ पे भी कोई अंतर नहीं किया गया है, चरण को ही सीधे सीधे कमल मान लिया गया है। इसलिए इस लाइन में भी क्या है, रूपक अलंकार है। आगे मीरा जी का पद है, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। राम रतन धन, राम रतन धन, राम को ही क्या मान लिया जा रहा है, यहाँ पे धन मान लिया जा रहा है। राम को ही क्या मान लिया जा रहा है, धन मान लिया जा रहा है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। राम में और धन में यहाँ पे कोई अंतर नहीं कर रही है मीराबाई, और करे कि पायो मैंने राम रतन धन पायो, राम रूपी रतन, राम रूपी रतन धन मैंने पा लिया है। ठीक है, चंद्र रूपी खिलौना, चरण रूपी कमल, तो रूपी जहां पे उसका रूप दे दिया जाए वो क्या हो जाता है, रूपक अलंकार हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को रूपक अलंकार भी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं उत्प्रेक्षा की तरफ। आइए अब तीसरा और अंतिम अलंकार हम देखते हैं। 2 अलंकार हम पढ़ चुके, उपमा और रूपक। अब हम देखेंगे उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहां उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना कर ली गई हो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यहाँ पे भी उपमेय और उपमान की बात की जाती है, लेकिन यहाँ पे संभावना प्रकट की जाती है, ऐसा लगता है कि वही है, ऐसी संभावना यहाँ पे प्रकट की जाती है। तो जिस
काव्य में जिस कविता की लाइन में उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए, कल्पना की जाए, वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। आइए देखते हैं कैसे। उदाहरण कह रहे कि सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनहु नील मणि शैल पर आतप प्रयोग प्रभात। श्याम सलोने गात कह रहे कि सोहत ओढ़े पीत पट, सोहत मतलब शोभायमान हो रहा है, ओढ़े मतलब ओढ़ करके, पीत पट पीला कपड़ा, पीत मतलब पीला, पट मतलब कपड़ा, श्याम सलोने गात, श्याम मतलब कृष्ण, सलोने मतलब सुंदर, गात मतलब शरीर। श्याम अपने सुंदर शरीर पे पीला वस्त्र पहन करके उसी प्रकार से शोभायमान हो रहे हैं जैसे मानो नीलमणि शैल पर, ऐसा लग रहा है कि नीलमणि पर्वत पर आतप प्रयोग प्रभात, आतप मतलब सुबह सुबह की, प्रयोग मतलब पड़ रही है, प्रभात मतलब रोशनी, सूर्य की किरण। ऐसा लग रहा है कि जैसे नीलमणि पर्वत पर सुबह सुबह की किरण पड़ रही हो, ऐसे कल्पना किया जा रहा, संभावना ऐसा ही लग रहा है। जब श्री कृष्ण अपने सुंदर शरीर पे पीला वस्त्र ओढ़ रहे हैं तो उसी प्रकार से शोभायमान हो रहे हैं जैसे लगे कि नीलमणि पर्वत पर सुबह सुबह की किरण पड़ रही हो, ऐसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि नीलमणि पर्वत पर सुबह सुबह की सूर्य की रोशनी पड़ रही है, किरण पड़ रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो कल्पना किया जा रहा है, यहाँ पे संभावना प्रकट की जा रही है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, ये एग्जाम्पल 1 है और एग्जाम्पल 2। कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए। उत्तरा कोई लड़की है, स्त्री है, जो कुछ कह रही है और कहते हुए उसके नेत्र जल से भर जा रहे हैं। कोई करुणा वाली बात कह रही होगी, कोई दुख भरे बात कह रही होगी, जिससे उसके नेत्र जल से भर जा रहे हैं। और जल से भरने के बाद कवि की जो कल्पना है, कवि की जो संभावना है, वही उत्प्रेक्षा अलंकार में परिवर्तित हो जा रही है। कि ऐसा लग रहा है कि हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। कहती हुई उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। ऐसा लग रहा है कि पंकज, नए कमल हिम के कणों से, बर्फ के कणों से परिपूर्ण हो गए हैं। उसके चेहरे को कमल मान ले रहा है कवि, और उसके नेत्र के जल को क्या मान ले रहा है, हिम का कण, बर्फ का कण मान ले रहा है। और वो कल्पना कर रहा है, वो संभावना प्रकट कर रहा है कि जैसे नया नया कमल खिला हो और उसमें हिम का कण, बर्फ का कण पड़ जाए, उसी तरीके से उत्तरा के चेहरे पे उसके नेत्र से निकलने वाला जल, नेत्र को कमल मान लेना है। यहाँ पे नेत्र को भी कमल मान सकते हैं। यहाँ पे उसके नेत्र से निकलने वाला जल भी उस हिम कण के समान ही लग रहा है, ऐसा मानो। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि उत्प्रेक्षा अलंकार में जो है जम जानो जनो मन मानो मनो शब्द भी आते हैं। जैसे यहाँ पे मनो शब्द आ गया है और यहाँ पे मानो शब्द आ गया है, इस टाइप का शब्द जरूर रहेगा। जम जानो जनो मन मानो मनो, इस टाइप के शब्द आते हैं यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार में। ये भी ध्यान देने की बात है कि उस कविता में, उस लाइन में इनमें से कोई एक जरूर शब्द रहेगा जो संभावना प्रकट करेगा। जन जानो जनो मन मानो, मानो ऐसा लग रहा था, जानो ऐसा लग रहा था, इस टाइप का शब्द आएगा तो वहां पे मान लीजिए कि उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो ये रहा आप लोगों का उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इससे संबंधित अभ्यास हम लोग करेंगे अगले दिन। आज के लिए इतना ही। अगर इसमें किसी को कहीं से कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक PSP क्लासेस पर JNV को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।